बाजार की धूप जैसे जैसे भींजती शाम में बदल रही थी, शोर शराबे के बीच एक छोटी सी टोकरी पर रखी डिब्बियों में ताजा अंडे चमक रहे थे। शांति देवी हर रोज की तरह आज भी अपने हाथों से चुने हुए अंडे लेकर बाजार में बैठी थीं, नर्म आवाज में ग्राहकों से सौदा कर रही, हर खरीदार पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए। उसकी जिंदगी सादा थी, बेटियों की पढ़ाई, उनके अच्छे संस्कार और इज्जत के लिए दिन रात मेहनत। अब दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। बड़ी अंजलि, जो इस शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम थी, और छोटी राधिका, आर्मी की कैप्टन। पर शांति देवी का दिल वहीं था, जो आज भी सुबह सुबह अंडों की खरीद फरोख्त में धड़कता था, खुद की ईमानदारी और अपने परिवार की शान के साथ। बाजार के एक कोने में इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अपनी जीप के पास बैठा हुआ था। उसकी मूंछों पर ताव और चेहरे पर ऐसा घमंड कि लग ही नहीं रहा था कि वह तो खुद भी गांव-गांव की जमीन का आदमी था। उसके दो हवलदार, सुरेश और रमेश, उसके साथ बाजार में टहल रहे थे, ग्राहक पकड़ देने और किसी बात को शिकवा बनाने की तलाश में। वे जानते थे कि एक छोटे से हवाले से कितनी बड़ी रकम निकल आती है, अगर बस समय पर सही व्यक्ति मिल जाए। शांति देवी की टोकरी के पास कुछ लोग रुक रुक कर अंडे ले रहे थे। उसकी बातों में एक सीधी सादगी थी जो लोगों को बांध लेती। अचानक उसी भीड़ में इंस्पेक्टर विक्रम ने आंख घुमाकर देखा और उसने अपनी जीभ पर तीर कस लिया। ओह, तेरा यहां क्या काम? वह ठहाका लगाकर बोला और अपने हवलदारों को इशारा किया। सुरेश और रमेश हंसी दबाते हुए पास आ गए। अरे, ये अम्मा क्या बेच रही है? अंडे ऐसे सस्ते दामों पर? जरूर नकली होंगे या किसी सरकारी योजना का दुरुपयोग, विक्रम ने जोर से कहा, जैसे वह बाजार के हर एक शख्स को यह दिखाना चाहता हो कि आज उसने कुछ पकड़ा है। लोग खामोश हो गए। शांति देवी ने थर्मस से पानी का घूंट लिया और दृढ़ता से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये अंडे मेरे अपने खेत वालों से आए हैं। रोजी का सामान है, किसी का भी नुकसान नहीं। विक्रम की नजरें अलग थीं। उसकी चालाक आंखों ने बाजार के कुछ रटौड़ुओं से तुरंत सौदा तय कर लिया था। कागज दिखाओ, उसने आदेश दिया। शांति ने झट से अपने झोले में हाथ डाला और बिल्स दिखाए, खरीद बिक्री के पर्चे, पुरानी रसीदें। मगर उसे देखकर भीड़ में से कुछ लोग धीरे से सर हिलाने लगे। अरे, यह तो डीएम की मां है। कोई मोबाइल निकाला और पास से वीडियो रिकॉर्ड होने लगा। विक्रम ने कागज बेकार मानते हुए कहा, यह सब ढोंग है। तुमने सरकारी राशन के अंडे यहां बेचने हैं? पकड़कर ले चलो थाने। शांति देवी के चेहरे पर अचानक एक दर्द भरी हैरानी फैली। बेटा, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। ये मेरी रोजी है। पर उन लोगों के कान पर उसकी बातें नहीं गईं। भीड़ में कुछ लोग मध्यम सी आवाज में कहने लगे, इज्जत देखो, डीएम की मां। यह शब्द हवा में तैरते ही सब बदल गया। राधिका, जो पास वाले बाजार से गुजरते हुए मां के पास आ रही थी, झट चल कर पहुंची। उसने देखा कि मां का सामना कुछ पुलिस वालों से हो रहा है और माहौल बदल रहा है। क्या चल रहा है? राधिका ने गला ठंडा कर पूछा। उसकी आर्मी वर्दी का सिलसिला पास की हवा में अलग सी गरिमा लेकर आया। विक्रम ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम कौन हो? वह सवाल भले ही छोटा था, पर उसमें घमंड और अपमान दोनों घुले हुए थे। राधिका ने सज्जनता से कहा, मैं राधिका बस यही बताना चाह रही थी कि ये मेरी मां है। पर विक्रम का नशा चल रहा था। तो क्या हुआ? तुम सब यही किस्म के लोग हो, बड़ी बातें करने वाले। विक्रम की बातों में तान गिरते ही उसने मां की टोकरी को धक्का दे दिया और एक अंडे नीचे गिरा। भीड़ में कुछ लोग चिल्लाए, कुछ ने लड़खड़ाते बच्चों को थाम लिया। शांति देवी ठिठक गईं, पर जैसे जैसे विक्रम ने उस अंडे को उठाते हुए मजाक उड़ाया, राधिका का खून एकदम उबल उठा। वह जानती थी कि अगर उसने हिंसा की तो यही मौके उनके परिवार के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, पर उसका चेहरा अब पत्थर हो चुका था, गुस्से और संयम का एक साथ मिलन। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सरकारी वेंडिंग बिना परमिट के, थाने में आ जाओ, सुबह तक पूछताछ कर लेंगे। हवलदारों ने मां को थोड़ा सा धक्का देकर पकड़ लिया। सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक ने घबराकर क्लिप जारी रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने रिकॉर्डेड करना बंद नहीं किया। किसी ने पास के एक चौराहे पर खड़ा होकर मोबाइल से लाइव कर दिया।
कुछ मिनटों में ही वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। डीएम की मां को पुलिस ने पकड़ा शीर्षक के साथ। हवालात की कोठरी में शांति देवी रो रही थीं। राधिका ने बैठकर मां को चुप कराया, पर उसके आंखों में आग थी। रात भर वह मां के पास बैठी रही। टीले में एक बूढ़ा चाय वाला आया और धीरे से बोला, मैडम, तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, पर अब ये वीडियो है ना। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जी हां, यही उसकी ताकत है। चाय वाले की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। सुबह होते ही वीडियो तूफान बन चुका था। शहर के लोगों ने पुलिस की बर्बरता पर गुस्सा जताया। समाचार चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यही है सिस्टम? डीएम अंजलि सिंह ने जैसे ही यह वीडियो देखा, उसके अंदर का दर्द उबल पड़ा। वह अपनी मां के चेहरे को याद कर रही थी, उनकी मेहनत, उनकी सादगी। बैठक में वह शांत बैठी नहीं रह सकी। उसने मीटिंग बीच में रोक दी और कहा, यह मामला मेरा प्राथमिकता है, अभी मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। अंजलि के आदेश पर थाने में छापेमारी की तो सच सामने आया। विक्रम ने बिना किसी ठोस सबूत के महिलाओं को अपमानित कर थाने में बंद किया था। ईएसपी और एएसपी के साथ कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। विक्रम की गैर पेशेवर हरकतों की वीडियो क्लिप्स और गवाहों के बयान से उसकी कहानी कमजोर पड़ती गई। मीडिया के लगातार दबाव और जनता की प्रतिक्रिया ने जिला प्रशासन को मजबूर कर दिया। एक सार्वजनिक मंच पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हम किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विक्रम और उसके हवलदारों को निलंबित कर दिया गया। थाने में सुधार के नाम पर निरीक्षण किया गया और शांति देवी को सरकारी मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके स्वास्थ्य की परीक्षा हुई और सामाजिक सहायता देने का वादा किया गया। पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ वो था जब स्थानीय लोग और सोशल मीडिया ने मिलकर विक्रम की मनौती और भ्रष्टिज्म का बड़े रूप में पर्दाफाश किया। राधिका ने मां के साथ बाजार में फिर से टोकरी सजाई, पर इस बार भीड़ उसका सम्मान कर रही थी। अंजलि ने राजकीय मंच से घोषणा की कि छोटे मोटे व्यवसायों के लिए सहायता और सुरक्षा की नई व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि किसी भी मां को खुलेआम परेशान न किया जा सके। शांति देवी जब फिर से अपने अंडों की टोकरी पर बैठी, तो वो जानती थी कि उसकी छोटी सी दुकान ने सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए उम्मीद जगाई है। और राधिका, उसने सीखा कि धैर्य और सही समय पर उठाई हुई आवाज कितनी ताकतवर होती है। शहर ने उस दिन सीखा कि असली ताकत वर्दी में नहीं, इंसानियत में होती है। और जब कोई असल में अपने हक के लिए खड़ा हो, तो पूरे सिस्टम की बारीकियों में बदलाव आना तय है।